हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो चलिए, सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं नितेश आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अच्छी क्विज़ जो कि आपको बताएंगी कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ साइकोलॉजी की क्विज़ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्विज़ हैं और उन्हें जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके वीडियोज़ में डालती हूँ। और इसके साथ ही आपको देखना है कि कितनी आपकी क्विज़ ठीक हो रही है, कितनी गलत हो रही हैं, और जो गलत हैं उन कमियों को आपने निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का अंतर्वादी सिद्धांत किससे संबंधित है? संरचनावादियों से, गैस्ट्रलवादियों से, मनोविश्लेषणवादियों से, व्यवहारवादियों से। जो सीखने का अंतर्वादी सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, आपने आंसर सोच लिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादियों का। सीखने का अंतर्वादी या इनसाइट थ्योरी, अंतर्वादी सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया था, जिसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ी उसमें इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऑप्शंस है आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। तो शिक्षक होने के नाते आप सिखाने के या सीखने कौन से नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया, तत्परता, अभ्यास या प्रलोभन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रलोभन का नियम। एक शिक्षक जब कोई चीज़ को सिखाता है तो प्रलोभन का नियम, प्रलोभन को वो नहीं अपनाएगा, बाकी सारे सीखने के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अंतर्निष्ठ निधि शीर्षक दिया गया है डेलर्स कमीशन द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा, निधि कमीशन द्वारा या शिक्षा आयोग द्वारा? ये अधिगम के लिए अंतर्निष्ठ निधि शीर्षक किसने दिया है? कौन से कमीशन ने इसको ये नाम दिया था? तो इसका जो राइट आंसर, आप राइट आंसर गैस कीजिए कौन सा होगा। और आई थिंक आपने देखते ही इसका आंसर गैस कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेलर्स कमीशन। डेलर्स कमीशन ने अधिगम अंतर्निष्ठ निधि शीर्षक दिया था। तो बहुत ही अच्छा और बेसिक सा क्वेश्चन है, फैक्ट है ये, इसको याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांडाई के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है? रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार या स्मरण शक्ति में कमी? तो जो थार्नडाइक की जो थ्योरी है जिसमें उसने 3 मुख्य सिद्धांत और 5 गौण सिद्धांत दिए हैं, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रभाव का नियम है उसका शैक्षणिक महत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये समझ पे आधारित है। जब आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई है और आप अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, स्मरण शक्ति में कमी। ये इसका प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। तो थार्नडाइक की थ्योरी इंपॉर्टेंट है और आपने इसे ज़रूर करना है अगर आपको नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम या अनुकरण का नियम? तो अधिगम में बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, ये कौन से नियम से संबंध है? तो इसका बड़ा ही इजी आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के अंतर्गत ये आता है कि जब अधिगम को बढ़ाना है तो बार बार किसी चीज़ को दोहराया जाए, बार बार उसका अभ्यास किया जाए। तो ये थार्नडाइक के जो ये मुख्य नियम है उसमें से एक ये नियम है और बहुत ही अच्छी है थार्नडाइक की थ्योरी। तो आज की इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको थार्नडाइक की थ्योरी अच्छे से आ रही है नहीं। ये सारे फैक्ट पूरे रीज़न के साथ अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको अच्छे से थार्नडाइक की थ्योरी आती है। और नहीं आ रही सारे रीजंस आपको पता नहीं आंसर के,
ये आपके आंसर गलत हो गया है, तो आपको आज थार्डनेक की थ्योरी ज़रूर पढ़नी है, चाहे आप 5 मिनट निकाल करके ही क्यों ना पढ़े, लेकिन आपको ज़रूर उसको एक बार पढ़ना है ताकि आपकी जो भी कमी है वो निकल जाए। तो पढ़ने का महत्व तभी होता है, पढ़ने का लाभ तभी होता है जब आप अपनी कमियों को ध्यान में रख करके उसको साथ साथ निकालते रहें, रिवाइज करते रहें। रिवीजन का बहुत महत्व है। रिवीजन के बगैर आप, चाहे आप कितनी अच्छे आपके पास नोट्स पड़े हों, कोई काम के नहीं है, नील है, उनका रिजल्ट जीरो निकलेगा अगर आप नहीं कर पा रहे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दिन को लगा दीजिए मेहनत करने में।